बट एक्चुअली निसार अब्बास से हमारे साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्कर्दू से। निसार, सबसे पहले तो ये बताइए कि एग्जैक्टली कब हुआ, ये टीम कब निकली थी, हादसे की खबर कब पहुंची, कैसे पहुंची और क्या हुआ यहाँ पे? हाँ जी, अफसोसनाक वाकया जुमरात के रोज़ उस वक़्त पेश आया जब 10 रुकनी कोहपेमाओं की टीम, जिसमें 6 नेपाली कोहपेमा थे और अमेरिकन एक कोहपेमा, चाइनीज़ कोहपेमा, ओमान की खातून कोहपेमा और पाकिस्तानी सुहेल सखी, ये जो है वो 8047 मीटर बुलंद और दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पीक की मुहिमजोई कर रहे थे कि कैंप 2 से कैंप 3 की तरफ जाते हुए समिट पुश के दौरान ही एवलांच आया है। और एवलांच क्योंकि बहुत बड़ा था और वो उनके ये 10 जो कोहपेमा मुहिमजोई कर रहे थे वो उसकी जद में आ गए और फ़ौरन ही उनका जो राबिता है बेस कैंप के साथ, जहां पे इनकी ऑपरेशनल और मैनेजमेंट टीम होती है, उनके साथ राबिता मुनक़ता हो गया। फ़ौरन जो बेस कैंप में की मैनेजमेंट टीम थी और उसमें मुकामी कोहपेमा भी थे, वो फ़ौरन रेस्क्यू के लिए ऊपर चले गए। लेकिन बदकिस्मती से एवलांच इतना बहुत बड़ा था, इतना ज़्यादा बड़ा था और इतना ज़्यादा फैला हुआ था, तकरीबन 900 मीटर के एरिया में फैला हुआ था कि फ़ौरन उनको ढूंढना मुश्किल हो गया। और सैटेलाइट डिवाइसेस के ज़रिए फिर 3 जो कोहपेमा है उसमें ओमान की खातून कोहपेमा और उसके साथ 2 नेपाली कोहपेमाओं की फ़ौरन निशानदेही हुई थी, लेकिन वो फोत हो चुके थे, हलाक हो चुके थे। उनकी लाशें फिर बेस कैंप में लाई गई और वहाँ से यहाँ स्कर्दू जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुंतकिल की गई। मेनवाइल नेपाल से भी माहिर कोहपेमाओं की टीम जो है, जो रेस्क्यू के माहिर हैं, वो भी पहुँच गए और उसके साथ पाकिस्तान के जो मशहूर कोहपेमा हैं सरबाज खान, वो भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए, आर्मी एविएशन के ज़रिए जो है वो बेस कैंप पहुँच गए। इन दोनों की क़यादत में इस वक्त वहाँ पे ऑपरेशन जारी है। हाँ, ये जो ऑपरेशन जारी है उसके हवाले से हमें बताएं, क्योंकि ब्रॉड पीक जो है वो वैसे ही एक बड़ी मुश्किल चोटी है, बड़ी मुश्किल जगह है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की मुश्किलात जो हैं वो पेश आ रही हैं? वाकई के फ़ौरन बाद पहली मुश्किल तो कोहपेमाओं की तलाश का काम था। जदीद डिवाइसेस और ड्रोन के ज़रिए ये मुश्किल हल हुई और कोहपेमाओं के मुकामात की निशानदही मुमकिन हुई। दूसरी मुश्किल इन तक पहुंचना था, क्योंकि एवलांच के 22 आसपास की बर्फ़ हिल चुकी थी और दोबारा एवलांच आने का ख़तरा पैदा हुआ था। इन मुश्किलात में रेस्क्यूअर्स ने अपना काम जो है वो जारी रखा है। अब कल ग्राउंड टीम ने मौसम और एवलांच के मुमकिन ख़तरात की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद कोहपेमाओं की लाशों को कैंप 1 पहुंचा दिया है और जहां से आज जापानी कैंप पहुंचाया जा रहा है, जहां से हेलीकॉप्टर के ज़रिए स्कर्दू शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा निसार साहब, अब आजकल सीज़न है तो इलाके में और भी बहुत से कोहपेमा टीमें होंगी जो वहाँ कर रही होंगी सर पहाड़। किन किन पहाड़ों पर मुहिम जोई एक्चुअली इन दिनों की जा रही है? जी, कोहपेमाई तो तमाम पहाड़ों पर 8,000 से बुलंद और 8,000 से जो कम बुलंद पहाड़ हैं उन सब पे मुहिमजोई जारी थी और इंटरनेशनल क्लाइंबर्स जो है वो मुहिमजोई में मसरूफ़ थे। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े की इतला मिलते ही K2 की मुहिमजोई में जितने भी कोहपेमा थे उन्होंने अपनी जो है वो कोहपेमाई मनसूख कर दी और बल्कि कुछ कोहपेमा तो आलमोस्ट समिट के करीब पहुँच चुके थे, बोटल नेक का एरिया क्रॉस वो कर चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने जब ये इतला अफसोसनाक वाक़े की इतला मिली तो वो फिर वापस नीचे उतरे और आला इंसानी इक़दार का मुज़ाहरा करते हुए वो फिर वहाँ बेस कैंप में पहुँचे और इस वक्त 12 के करीब जो है वो गैर मुल्की और मुकामी कोहपेमा मलबे से लाशें निकालने के काम में मसरूफ़ हैं और उस इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा डाल रहे हैं। इसी तरह गशाब्रुम और गशाब्रुम 2 और गशाब्रुम 1 में भी कोहपेमाओं की बड़ी तादाद वहाँ पर भी मौजूद है, क्योंकि K2 और ब्रॉड पीक आमने सामने है तो K2 से कोहपेमा जल्दी यहाँ पर पहुँच सकते थे, वो सारे फिर अपनी मुहिम मनसूख करके यहाँ पहुँच गए। What a tragedy। बहुत शुक्रिया निसार अब्बास फॉर अपडेटिंग अस।